नमस्कार, खबरें दनादन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें दनादन अंदाज में। विधानसभा में यूपी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 8 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। जो फैसले लिए गए उनमें सबसे अहम है यूपी सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2018-19 को मंजूरी दी गई। 4 साल के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल से 31 मई तक का वक्त ट्रांसफर सेशन होगा। वहीं कैबिनेट बैठक में रामगढ़ ताल परियोजना के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि सारनाथ में बुद्ध पार्क को पर्यटन से जोड़ दिया जाए। संगठित अपराध के खिलाफ यूपी विधानसभा में पास हुआ यूपी कोका बिल। विपक्ष ने बिल को विरोध में वॉकआउट भी किया। राज्यपाल की अनुमति के बाद बन जाएगा कानून। एसएससी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के गांधी विहार से पकड़े 4 युवक और 50 लाख कैश, 3 लग्जरी गाड़ियां, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी इनके पास से बरामद की गई। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है योगी सरकार की मुश्किल। कई विभागों को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण आंदोलन के मूड में कर्मचारी हैं। 7 मई को रैली पर कर्मचारी निकलने वाले हैं। लखनऊ के सचिवालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें किसी भी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की 2004-05 से लेकर 2015-16 की विधानसभा में पेश हुए सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में खाकीधारी अब धोती कुर्ता पहनकर श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। यही नहीं, अब यहां तैनात पुलिस को कई प्रदेशों की खासकर तेलुगु और बंगाली भाषा भी सिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जहां साफ किया है कि प्रेम विवाह में खाप पंचायतों का दखल गैरकानूनी है, वहीं सर्व खाप के महामंत्री सुभाष बालियान ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बालियान के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जल्द ही पंचायत करेंगे और इसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। हापुड़ में एक बंद घर में 8 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मासूम बच्ची का शव पड़ोस के एक घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पड़ोसी द्वारा बच्ची की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा पुलिस ने 50,000 के इनामी नक्सली सुधीर को गिरफ्तार किया। नक्सली पुल पिछले 4 साल से सेक्टर 5 के हरौला में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में 2 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दबंग युवकों से परेशान होकर पीड़ित युवती और उसकी मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। 5 बड़े शहरों की बिजली सप्लाई का काम निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इलाहाबाद में भी बिजली कर्मचारियों ने काम ठप कर 1 दिन की हड़ताल की। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर सहित 5 जिलों की बिजली व्यवस्था को निजी क्षेत्र में देने के फैसले का अधिकारियों और कर्मचारियों ने रामपुर में भी विरोध किया है। औरैया के नगरिया बंबा के पास पत्नी के साथ लौट रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के हत्या किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या का आरोप मृतक के भाई और उसके बेटे पर लग रहा है। बाराबंकी में पुलिस द्वारा थाने में एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक जब पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। मऊ राजकीय टीबी क्लिनिक में रतनपुरा से एक महिला जब अपना इलाज कराने पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उसे गेट से ही भगा दिया। इलाज नहीं होने पर महिला गेट पर ही बैठ गई। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 2 अंतर प्रांतीय शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। मेरठ में एक दारोगा की महिला मित्र पड़ोसियों के लिए आफत बन गई। पड़ोसियों का आरोप है कि दारोगा महिला मित्र की झूठी शिकायत पर उन्हें परेशान करते हैं।
गाजीपुर के कबीरपुर गांव में फरवरी में हुए एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की थी। केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह तीर्थ स्थल शुक्रताल पहुंचे। यहां उन्होंने पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे साधु संतों से मुलाकात की और उनका धरना और अनशन समाप्त करवाया। अंबेडकर नगर में रिटायर्ड शिक्षक की उनकी बहू ने गड़ासा से मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार में बहुत दिनों से संपत्ति विवाद चल रहा था। पिछले 24 घंटों में बरेली के एसएसपी ने आधा दर्जन रिश्वतखोर और लूट ठगी में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसएसपी ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। शाहजहांपुर में एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, बाद में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लड़की को गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया है। पुवाया थाना क्षेत्र में घटी है यह घटना। अलीगढ़ के थाना कुवारसी क्षेत्र के सेंटर पॉइंट स्थित कैफे 99 हुक्का बार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी कर कार्रवाई की। हुक्के में प्रयोग होने वाले फ्लेवर और हुक्के को जब्त किया गया। साथ ही कैफे 99 को सील कर दिया गया है। इटावा में गैस एजेंसी से गैस उपभोक्ताओं को लीकेज सिलेंडर गोदामों से दिए जा रहे हैं। लीकेज सिलेंडर के कारण कई बड़ी घटनाएं भी घट चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी भी लापरवाह बना हुआ है। बस्ती जिले में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन लोग ऑनलाइन फ्रॉड की चपेट में आकर अपना पैसा गंवा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले फोन द्वारा और एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। बरेली के रिठौरा थाना क्षेत्र में शराब के बड़े कुएधामों को विरोध करने के लिए युवक को भारी पड़ा। ठेके के दुकानदार और उसके स्टाफ ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड पर पशु तस्करों की गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों में भैंस लेने के लिए होड़ मच गई। बहती गंगा में हाथ धोने वाले आए दबंगों और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हुई। ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस के सामने घटा। लखीमपुर खीरी जिले के मंडी समिति में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 350 शादियां हुई। हापुड़ में आबकारी इंस्पेक्टर के देवर से फेसबुक पर दोस्त बनाकर लाखों की ठगी कर लिया गया। लड़की बनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर चैटिंग कर चूना लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। संगम नगरी इलाहाबाद में इन दिनों एक चौकी प्रभारी का रुपए मांगने और अफसरों पर अपशब्द कहने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने सीओ की शुरुआती जांच के बाद चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बलिया के नहरी थाना क्षेत्र स्थित भरौली कस्बे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई महावीरी झंडे का जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान कस्बे के कुल आधा दर्जन अखाड़ों ने इस महावीरी झंडा जुलूस में भाग लिया। बलरामपुर में पुलिस न्याय की आस में आने वाले फरियादियों को फर्जी मुकदमों पर फंसा दिया जाता है। कोतवाली देहात के सिरसिया गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग को मारपीट के मामले में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया। बदायूं में एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना बदायूं बरेली हाईवे की बताई जा रही है। मैनपुरी में गेहूं की खड़ी फसल के खेतों में आग लग गई। आगलगी में कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से दमकल ने आग पर काबू पाया। मामला किशनी क्षेत्र के कुशमरा इलाके का है। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के चौकड़ी टोल प्लाजा पर 2 ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रकें धू धू कर जलने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजकीय निगम कर्मचारी महासंघ ने गांधी पार्क पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध कर रहे महासंघ कर्मचारियों ने सरकार से कर्मचारियों की मांग पूरी किए जाने का अनुरोध किया है। नैनीताल जीएम विनोद कुमार सुमन ने भीमताल में जिला पंचायत की बैठक ली। इस बैठक में सीडीओ नैनीताल समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से विशेष अपील दायर करने वाले पीडब्ल्यूडी भवाली के अधिकारियों पर कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया।
राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर हाथियों समेत जंगली जानवरों के लिए डेथ पॉइंट बने रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को पार्क प्रशासन ने सफाई अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा किया। घनसाली के सियालकुंड मगरों में पुलिस चौकी खोलने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। मगरों में दुग्ध संघ भवन में पुलिस चौकी खोली जा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। बागेश्वर बीजेपी ऑफिस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जिला भाजयुमो प्रभारी विकास भगत ने बैठक की, जिसमें 8 अप्रैल को होने वाले शताब्दी वोटर कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। लक्सर पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी और 14 बैटरी बरामद हुई। बेरोजगार संघ ने परेड ग्राउंड में 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। युवाओं ने सरकार द्वारा रिक्त पदों के लिए जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों पर भी धांधली की बात कही है। बागेश्वर जनपद में 26 मार्च से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की 3 दिवसीय हड़ताल जारी है। जिले के सभी 14 शाखाओं में ताले लटके हुए हैं। अल्मोड़ा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी, शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित जनपद के 5 ब्लॉकों के पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। खटीमा का रोडवेज बस स्टेशन खुद की जमीन होने के बाद भी टीन शेड में चल रहा है। जीर्ण हालात में पहुंच चुके पुराने रोडवेज बस स्टेशन को तोड़ दिया गया था, लेकिन 5 साल से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी परिवहन विभाग नया भवन नहीं बना सके। देहरादून में बेरोजगारों पर पुलिस द्वारा बेरोजगारी पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। घनसाली क्षेत्र के चमियाला में पीएनबी बैंक के समीप नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सिविल अस्पताल रुड़की में 1 साल पहले डॉक्टरों का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन अभी भी रुड़की में वो सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे अस्पताल के कई डॉक्टर किराए के भवनों में रहने को मजबूर हैं। पिथौरागढ़ पुलिस और एसओजी की टीम ने चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि युवक नेपाल से भारत में चरस ला रहा था। केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा 1 के लिए लॉटरी सिस्टम से पहली लिस्ट जारी कर दी है। लॉटरी सिस्टम से निकले पहली लिस्ट में नाम आने को लेकर अभिभावकों की भीड़ स्कूल में देखने को मिली। चंपावत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बुक ऑफ ऑल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित स्कूल के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। आईजी कुमाऊं पूरन सिंह रावत ने नैनीताल पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने कर्मचारियों के आवास पुलिस मेंस कार्यक्रम का इस दौरान निरीक्षण भी किया। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग में साहसिक पर्यटन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में साहसिक पर्यटन से जुड़े पर्यटन कारोबारियों ने प्रतिभाग पर अपने विचार साझा किए। बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों और वामपंथी छात्र संगठन आयसा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट में अब मोहल्लों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 किलोमीटर दायरे के कुल 36 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसका लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने किया। बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार से परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी नगर पालिका के पास अपने सफाई कर्मियों को वेतन देने के लिए भले ही बजट नहीं हो, पर पालिका भविष्य में सीमा विस्तार के लिए नियुक्त किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों को अभी से भर्ती करने में जुटी है। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में व्यापारियों ने शहर की माल रोड पर हुए अतिक्रमण पर आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन माल रोड से अतिक्रमण हटाने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने मंगलवार को केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार के साथ गढ़वाल कमिश्नर दिलीप जावलकर और डीएम मंगेश गिढ़ियाल भी मौजूद थे। नई टिहरी डीएम ऑफिस के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद 108 सेवा के जरिए व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली से चक्राता घूमने आए पर्यटक जोड़े की नृशंस हत्या किए जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास नगर की अदालत ने आरोपी 4 लोगों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2014 को मामला सामने आया था। सीलिंग ड्राइव के खिलाफ दिल्ली में व्यापारी रैली करेंगे। पूरी दिल्ली से करीब 7 लाख व्यापारी और उनके परिवार के सदस्य सीलिंग के खिलाफ रैली में हिस्सा लेंगे। आज दिल्ली में कनॉट प्लेस समेत सभी बाजार बंद रहेंगे। सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों की रैली रामलीला मैदान में होगी, जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे पहले से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए और ऐसे में 2 बड़ी रैलियों की वजह से ट्रैफिक को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 3 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगी, जहां वो कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज लखनऊ आज जाएंगे, जहां विवाद सुलझाने के लिए नए सिरे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सलमान नदवी से मिलेंगे। इस मीटिंग में रिटायर आईएएस ऑफिसर अनीस अंसारी भी मौजूद रहेंगे। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर सकती हैं। सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, लिहाजा उनकी ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 12 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजा 15 मई को आएगा। ये चुनाव सिर्फ एक चरण में होगा। कर्नाटक चुनाव की तारीख लीक मामले में आयोग ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं कर्नाटक चुनाव की तारीख लीक मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आयोग पर अपनी सफाई दी है। नकवी ने कहा कि बीजेपी आईटी हेड ने जो तारीख के बारे में ट्वीट किया था वो एक टीवी चैनल के सोर्स पर आधारित था। इस मामले को लेकर दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी इसके लिए बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार बता रहे थे। चुनाव में बगैर इजाजत डाटा शेयर करने के मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक पूर्व कर्मचारी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। क्रिस्टोफर वाइली नाम के इस कर्मचारी का दावा है कि कर्मचारी इस कंपनी की क्लाइंट थी। वहीं कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मचारी के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल देश से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो सरकार इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कानून मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जुबान फिसल गई। सीएम सिद्धरामैया को निशाना बनाने की बजाय शाह ने अपनी पार्टी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा को ही निशाने पर ले लिया। कर्नाटक में अमित शाह की जुबान फिसलने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुटकी ली है। राहुल गांधी ने कहा कि येदियुरप्पा के बारे में अमित शाह का बयान हमारे लिए प्रचार की शुरुआत का बेहतरीन तोहफा है। सीजेआई चीफ दीपक मिश्रा के खिलाफ अब कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस विपक्षी पार्टियों से भी सहयोग लेगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की बगावत के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी महाभियोग की बात कही थी। चीन के बंद पड़े स्पेस स्टेशन का मलबा जल्द ही पृथ्वी पर गिर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बंद पड़े स्पेस स्टेशन का मलबा 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच धरती पर गिर सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को अपमान झेलना पड़ा है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पाक पीएम शाहिद खाकान अब्बासी की आम नागरिकों की तरह कपड़े उतारकर चेकिंग की गई। पाक पीएम पिछले हफ्ते अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए निजी दौरे पर अमेरिका गए थे।
बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर टिम पेन को स्टीव स्मिथ की जगह कप्तान बनाया है। स्टीव स्मिथ, वार्नर, बैनक्रॉफ्ट और को सीरीज से बाहर कर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है। स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट पर 24 घंटे के अंदर फैसला लिया जाएगा। इन तीनों खिलाड़ियों की जगह मैथ्यू रेनसॉ, जो बर्न्स और गैलन मैक्सवेल को टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच डैरेन लीमैन को कोच पद से नहीं हटाया जाएगा। सदरलैंड के मुताबिक लीमैन को इस साजिश के बारे में नहीं पता था। मुंबई पहुंचने पर बाइकर देवाशीष घोष का भव्य स्वागत किया गया। देवाशीष घोष ने 270 दिनों में से 35 देशों की यात्रा की है और इस दौरान उन्होंने अपनी बाइक से 68,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।